नहीं नहीं, आपकी नहीं, अपनी शादी उसी दिन हो जाएगी जिस दिन तुम नेपाल आ जाओगी। तुम मुझे मेरे नेपाल काठमांडू में आके फोन करना है, या जहां भी तुम पहुंचो, मैं आऊंगा तुम्हें मेरी रिसीव करने के लिए। और मैं सचिन की अ- तरह, अगर सीमा की मैं तरह। अगर मैं अगर मैं सीमा बन के आ गई और आप सचिन ना निकले आगे से, आप फरार हो गए, तो मैं क्या करूंगी अरे वहां मैं आके इस पागल वजह का से? बच्चा हूँ, मैं फरार हो जाऊंगा। सीमा के 1 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर हो गए। सोने का अंडा देने वाली मुर्गी बन जाओगी। पूरा मीडिया तुमको घेरेगा, यूट्यूब से कमाई करोगी। तुम आने नहीं वाली तो भाई, बनो। आइए देखते हैं मजा आएगा। अब मुझे बताएं अपनी शादी को लेके क्या सोचा आपने? हाँ, हाँ, अपनी शादी ना। हाँ, नहीं तो अपनी आपकी शादी, अपनी शादी की, हाँ तुम, नहीं नहीं, आपकी नहीं, अपनी शादी उसी दिन हो जाएगी जिस दिन तुम नेपाल आ जाओगी। तुम मुझे मेरे नेपाल काठमांडू में आके फोन करना है, या जहां भी तुम पहुंचो, मैं आऊंगा तुम्हें मेरी रिसीव करने के लिए। और मैं सचिन की अ- तरह, अगर सीमा की मैं तरह। अगर मैं अगर मैं सीमा बन के आ गई और आप सचिन ना निकले आगे से, आप फरार हो गए, तो मैं क्या करूंगी वहां अरे आके मैं इस पागल वजह का से? बच्चा हूँ, मैं फरार हो जाऊंगा। सीमा के 1 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर हो गए। सोने का अंडा देने वाली मुर्गी बन जाओगी। पूरा मीडिया तुमको घेरेगा, यूट्यूब से कमाई करोगी। तुम आने नहीं वाली तो भाई, बनो। अगर आपको पाकिस्तान से लड़की चाहिए तो आना पड़ेगा। हम थोड़ी, हर कोई सीमा थोड़ी नहीं नहीं होता नहीं, है। अब सीमा भी तो आई है, वो तो 4 बच्चे और लेके आई है दहेज के अंदर, और क्या तो चाहिए। 4 बच्चे थे उसके, तो उसको आना पड़ा ना। अब मैं इस उम्र में नौजवान लड़की में हिंदुस्तान आती अच्छी लगूंगी? आप आ जाए, आपको आना है तो। अरे अच्छी, बहुत अच्छी लगोगी। भले तुम्हारे ऑडियंस से पूछ लो, वो कमेंट सेक्शन में बता देंगे कि भाई कितनी अच्छी लगोगी। चलो जी, बता देखते देना हैं भाई क्या लोग, कमेंट्स आप आते ना हैं। आज देखिए इसके कमेंट्स सवाल में का कमेंट्स में ये ये जवाब जरूर देके जाना। बंटी जी, कमेंट्स में गालियां ही पड़ती हैं मुझे 90% इस बात पे। बंटी फला, तुम ये, तुम वो मुझे भी पड़ रही होती है बहुत सारी। लेकिन खैर अच्छा। कोई नहीं, मसाला मिलता रहना चाहिए, सबका मनोरंजन होना चाहिए। और रही मेरी शादी की बात, तो मैं शादी से, मेरी तो काम से शादी हो गई है, यूट्यूब से शादी हो गई है। तो मैं इसी में लगा रहता हूँ, और बस इसी को एंजॉय कर रहा होता हूँ। तो शादी करने का ख्याल ही नहीं आता कभी। बहरहाल पाकिस्तानी, हम लोग पब्लिक रिएक्शंस करते हैं। पाकिस्तानियों के पब्लिक रिएक्शंस ने तो अच्छे अच्छे इंडियंस की बैंड बजा दी, ऐसे ऐसे जवाब। इवन चंद्रयान पे भी आपने सुना होगा कि वो चांद पे चले गए तो हम कौन सा पीछे हैं, हम भी चांद पे हैं। यहाँ भी पानी नहीं है, वहां भी नहीं है। यहाँ गैस नहीं है, वहां भी नहीं है। बिजली यहाँ भी नहीं है, वहां भी नहीं है। हम भी चांद पे हैं। तो इस हाँ, तरह वो के जो है ना, सुना था, वो काफी वायरल हुआ था, वो शोएब चौधरी की वीडियो में किसी ने कहा था। हाँ, ऐसे कंपैरिजंस करने में। अच्छा, आप ये तो मानते हैं ना, पाकिस्तान 100 चीजों में पीछे है, जुगाड़ में बहुत आगे, बातें करने में पाकिस्तान बहुत जुगाड़ आगे। में बहुत आगे, पाकिस्तान झूठ बोलने में बहुत आगे, पाकिस्तान मक्कारी में बहुत आगे, चालबाजी में बहुत आगे, और सबसे मेन साजिशें करने में बहुत आगे है। इसका कोई पाकिस्तान का मुकाबला नहीं। अच्छा, साजिशों वाली बात क्यों कही आपने? क्योंकि देखो, पाकिस्तान में साजिश ही होती रहती है, कोई एक दूसरे के खिलाफ साजिश ही चलती रहती है। वो इसके खिलाफ साजिश हो रही है, वो इसके खिलाफ। पाकिस्तान में ये साजिश शब्द को ना, इसको अवार्ड मिलना चाहिए, साजिश शब्द को। क्योंकि पाकिस्तान में अगर कोई दूसरी चीज कोई चल रही होती है, वो सिर्फ साजिश चल रही होती है, या तो ये कर रहे होते हैं, या इनके खिलाफ कोई कर रहा होता है। ये साजिश बहुत बहुत मुकद्दस वर्ड होना चाहिए आपकी पाकिस्तान के अंदर। अच्छा, ये साजिश साजिश जो है ना, ये हमेशा हमें देखती दिखती थी मेन स्ट्रीम में या हमारी पॉलिटिकल लाइन में। अब हमारी छोटी सी कम्युनिटी और छोटी सी यूट्यूब फैमिली जो हमें देखती है, जो हमारे साथ जुड़ी हुई है, उसमें भी ये कंट्रोवर्सीज बहुत ज्यादा आ गई हैं। इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा आ गई हैं। इसको हम फिर कभी भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ा सा बता दें किस नजर से देख रहे हैं उसे। मैं तो देखो, अभी मैं किसी भी कंट्रोवर्सी में, कोई भी कंट्रोवर्सी कोई लड़ता है तो बच्चों की तरह कोई लड़ते हैं, छोटे नहीं बच्चों की कोई तरह। स्कूल जैसे में मैंने केजी आपको, में पढ़ने वाले बच्चे होते हैं कि वो मेरा रबड़ ले गया, मेरा शॉर्पनर ले गया, मेरा टिफिन खा गया है। ऐसी हम्म। बातों पे अगर बड़े यूट्यूबर लड़ेंगे तो वो अच्छा नहीं लगता है। मेरा तो ये कहना है भाई, कि भाई आपस में कंप्रोमाइज कर लो, जो भी हो मसला तुम्हारा, आपस में निपटा लो, और खत्म करो कहानी को, और आगे बढ़ो। क्योंकि एक दूसरे को गोली मार के तो खत्म करने से रही है। जुबानी जंग करेंगे, जुबानी जंग करने से कोई फायदा है नहीं। अच्छा, आपको नहीं लगता ये कोई पब्लिक स्टंट भी हो सकता है? क्योंकि पाकिस्तान में, या चाहे टिकटॉक की फील्ड हो या ड्रामा इंडस्ट्री, पब्लिक स्टंट्स बहुत चलते हैं। देखो, पाकिस्तान में आपके सब कुछ पॉसिबल हो सकता है, पाकिस्तान पाकिस्तान है। आपके पाकिस्तान में सब कुछ हो सकता है। देखो, यहाँ पे आपका आर्मी आर्मी कमांडर है ना, प्रधानमंत्री को चला सकता है। आपका आर्मी कमांडर पूरे मुल्क को चला सकता है। आपका आर्मी कमांडर सारे बिजनेस चला सकता है। आपका आर्मी कमांडर होटल चला सकता है। तो आपके मुल्क में कुछ भी हो सकता है भाई, कुछ भी हो सकता है।
बस कर दो भैया, क्यों मरवाओगे। हम बात करने जा रहे हैं फॉरेन डेस्टिनेशन वेडिंग्स के ऊपर और सेरेमनीज और डिफरेंट फंक्शंस के ऊपर, जिसको मन की बात प्रोग्राम के अंदर मोदी जी ने कहा, कंडेम किया कि यार ये नहीं होने चाहिए। ये नहीं इस वजह से होने चाहिए क्योंकि इंडिया के अंदर से पैसा बाहर नहीं जाना चाहिए इंडिया के। और जो बहुत अच्छी सोच है कि इंडिया के अंदर इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन बैठे हुए हैं जो शादियों के लिए, अपने बच्चों की मैरिजेस के लिए और डिफरेंट इवेंट्स को सेलिब्रेट करने के लिए डेस्टिनेशनल इवेंट ऑर्गेनाइज करवाते हैं। वो बाहर नहीं होने चाहिए। हम अपने कंट्री का रेवेन्यू बाहर क्यों जनरेट करवाएं, वो विद इन कंट्री रहना चाहिए। क्या राय रखते हैं आप इस पे। मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, जो मोदी जी ने ये बात कही, मन की बात के प्रोग्राम में कही, और खास तौर से उन अमीरों को टारगेट रख के कही कि जो नेचुरल सी बात है, अगर कोई हिंदुस्तानी हिंदुस्तान में पैसा कमा रहा है, हिंदुस्तान का जो पैसा अगर वो, और जो बहुत ज्यादा अमीर लोग होते हैं जैसे आप और मैं, तो कहीं जा नहीं सकते बाहर, क्योंकि हम तो भाई एक शहर से दूसरे शहर जाके कर लेंगे। लेकिन जो बहुत ज्यादा रिच होते हैं, बहुत ज्यादा अमीर होते हैं, एक एक शादी में करोड़ों अरबों रुपया खर्चा करते हैं। वो खर्चा क्या, हमारे देश में एक कल्चर बनता जा रहा है, एक रिवाज बनता जा रहा है। खास तौर से टर्की में जाके वो शादी करते हैं। जैसे विराट कोहली, अनुष्का ने वो इटली में की थी शादी। तो हमारे देश में अमीरों में ये कल्चर बढ़ता जा रहा है कि वो विदेश में जाके शादी कर रहे हैं। हालांकि इससे देखो, नुकसान, कोई किसी को कोई तकलीफ नहीं है कि भाई तुम कहाँ, तुम्हारा पैसा है, तुम कहीं भी जाके शादी कर सकते हो। लेकिन इससे नुकसान जो हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था का हो रहा है, हिंदुस्तान की उन आवाम का हो रहा है जो शादी पे डिपेंड होते हैं, कि जिनका काम शादी से रिलेटेड होता है। अब वो सारा पैसा विदेशों में जाके उड़ा के आते हैं। तो इंडिया से तो नेचुरल सी बात है, डॉलर जाएगा, लेकिन वहां जाकर जो पैसा खर्च करने वाले हैं, वो अगर हमारे हिंदुस्तान में खर्च किया जाए, तो हमारे देश के लोगों को कितना रोजगार मिलेगा। करोड़ों अरबों रुपया, मतलब पाकिस्तानी भी अरबों रुपया, इतना रुपया वो खर्च करते हैं एक शादी के अंदर। तो ये हमारे देश की अर्थव्यवस्था के, अब ये आप ही समझिए ये कल्चर कितना तेजी से बढ़ता जा रहा है कि हमारे देश के पीएम को हमारे अमीरों से ये विनती करनी पड़ी, रिक्वेस्ट करनी पड़ी। और हम सब भी रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, वो तो उनका पैसा वो कहीं भी ले जाके खर्च करे, उसको तो हम जबरदस्ती कर नहीं सकते, क्योंकि वो एक नंबर का पैसा है, वो टैक्स पेयर है वो भी। लेकिन अगर वो हिंदुस्तान में खर्च करेंगे तो वो शायद ज्यादा अच्छा रहेगा हमारे देश के लिए, हमारे देश के लोगों के लिए। हमारे देश की जो पैसा है हमारे देश में रहेगा। इसके लिए मोदी जी ने इस पर टारगेट किया और उनसे अपील की है, विदे अमीर लोगों से, कि भाई तुम इतना पैसा खर्चा कर रहे हो, देश में खर्चा करो। तो दोस्तों आप लोगों ने वीडियो देखी, आई होप दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। बहुत ही प्यारी वीडियो थी और देख के बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। दोस्तों बात करें वीडियो की, तो ये वीडियो थी पाकिस्तान की जानी मानी और खूबसूरत, नहीं बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत यूट्यूबर महफिज नाज की। और आज जो उनके गेस्ट थे वो थे भारत के जाने माने रोस्टिंग स्टार बंटी भाई। दोस्तों हम सभी लोगों ने बंटी भाई के वीडियोस देखते हैं कि किस प्रकार से वो पाकिस्तान की मीडिया हो, चाहे पाकिस्तान के पॉलिटिक्स हो, चाहे पाकिस्तान के यहाँ तक यूट्यूबरों को भी बहुत ही ज़्यादा प्यार से रोस्ट करते हैं बिना कुछ गलत शब्द कहे हुए। दोस्तों आज महफिज नाज के साथ बहुत ही प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें कर रहे थे, जो शायद देखने में बहुत ही ज़्यादा लोगों को मज़ा भी आता है और बहुत ही एक साथ अच्छे भी लगते हैं। और शायद यही कारण है कि महफिज नाज अक्सर बंटी भाई के साथ लाइव पॉडकास्ट करती हैं। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी जोड़ी लगती है और महफिज नाज बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं। दोस्तों बात करें महफिज नाज की, तो पाकिस्तान की एक यूट्यूबर हैं जो इंडिया पाकिस्तान रिलेटेड कंटेंट पर काम करती हैं और बंटी भाई के साथ आती हैं। लोग देखना बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं और बहुत ही हंसी मजाक करती हैं। अब इनके दिलों में क्या है दोस्तों, ये तो किसी को नहीं पता है, बंटी भाई और महफिज नाज ही जान सकते हैं। बट लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं जब एक साथ बातें करते हैं, पॉडकास्ट करते हैं, वीडियो बनाते हैं। और हम सभी लोग इनके वीडियोज़ सोशल मीडिया के यूट्यूब पर या किसी अन्य प्लेटफॉर्म पर देखते ही हैं। बहुत ही प्यारे वीडियोज़ बनाती हैं। दोस्तों बात करें बंटी भाई की, तो बंटी भाई भी बहुत अपनी फील्ड में जाने माने यूट्यूबर हैं और हम सभी लोग उनके वीडियोज़ देखते ही हैं। पाकिस्तान को रोस्ट करते हैं, चाहे वो पाकिस्तान की मीडिया हो। पाकिस्तान की मीडिया में सबसे पॉपुलर स्टार अगर बंटी भाई के लिए कोई है तो वो है फिजा खान, जिनके पीछे वो पड़े रहते हैं। और उनको तो काफ़ी ज़्यादा भारत में वायरल कर दिया बंटी भाई ने ही, इतना रोस्ट कर करके। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही